खराब है एक दिन मौसम। मेरे एसोसिएट जानते हैं 17 फरवरी को बिकॉज आई एम एग्जाम ऑन संडे ओके gentlemen फर्स्ट ऑफ ऑल who am I बट हाँ उससे पहले अपने बारे में तो बताने से पहले श्योरली एक हक बनता है किसी और के बारे में बताना, इसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया बिकॉज अपना पार्ट में जरूर कंटिन्यू करूंगा बट हाँ तू अपने आप से पहले जैसे मैं हमेशा मानता हूँ प्रैक्टिकली स्पीकिंग टेस्टिमोनियल चल रहे थे, जनरल मैनेजर तक की कहानी कंप्लीट हुई, हु इज जनरल मैनेजर ओके आफ्टर जनरल मैनेजर दिस टैग कॉल्ड दैट इज डिप्लोमैट। हु इज डिप्लोमैट? कौन होता है डिप्लोमैट? डिप्लोमैट वो होता है जिसकी एक एफएसओ में एक जनरल मैनेजर, एसएसओ में एक जनरल मैनेजर आता है। गेटिंग? And I need a loud reply. Yes or no? Come on. Yes sir. Actually, last week I was in Jalandhar, Germany. वहाँ पे बहुत मोटिवेशन थी लोगों में। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? Because मेरी बचपन से आदत है खड़े खड़े मैं 2-3 सवाल किसी से पूछ लेता हूँ मजे लेने। तो मैंने उनसे पूछ लिया सर इतनी मोटिवेशन कैसे आप लोगों में? तो उन्होंने बोला सर पंजाबी ज्यादा हवा मत पड़ो, बहुत हवाबाजी होगी। मैं दिल्ली से ब्लॉग करता हूँ तो वहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा पैशन है, तो क्या मैं वो देख सकता हूँ? Yes sir. Then I'll prove myself as a great speaker, as Kapilji said. Even I will give my all the words with new motivation, but you have to prove that you will listen my all the words with you with new motivation or new you can say power. Would you? Yes sir. So let me invite help you welcome on stage the great man. When I started working, आज भी याद है अभी मैं कंट्रोल रूम में था तो मेरे सारे सीनियर्स बहुत मोटिवेट थे। I was just watching. I still remember the journey, आज भी याद है when I started working, there's so many people who supposed to comment on me. बहुत सारे लोग थे जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। मैं देख रहा था अंदर सब जो आगे करते हंस रहे थे। तो मैं I don't know कौन हंस रहा था because मैंने पार्ट कैरी ऑन नहीं किया। पर प्रैक्टिकली बता देता हूँ आज भी याद है वो दिन जब मैंने काम करना शुरू किया था। People are there और आज भी लोग हंसते थे पर हंसते ही रह गए। हंसने वालों को कुछ नहीं मिला। I am provely saying लोग बड़े क्यों नहीं बन पाते in India? You prove आप जाएं। क्या आपको लगता है हमारे पास टैलेंट नहीं है? Come on. Yes sir. यार क्या हो गया? मुझे पता है लंच भूख लग रही होगी सबको, आप कर सकते हैं इसके बाद थोड़ी देर की बात है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? Come on. Yes sir. है ना? अभी कोई लड़की नजर आ जाए देखो पीछे वाले को गिटार बजाना भी आ जाता है। नहीं है है ना? अभी देखना 7 से 14 जिसके पास बाइक नहीं है बाइक भी आ जाएगी। Getting? But why India is developing nation? आपको पता है क्यों? Because हमारी इंडिया की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इंसान बड़ा बन सकता है और वो बड़ा बन भी जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज ओनली वन कि वो 90% से ज्यादा टाइम अपनी प्रॉब्लम में कंसंट्रेट करता है। यदि कोई गरीब होगा तो वो कभी मंदिर जाएगा बट मंदिर में जाके ये नहीं बोलेगा हे भगवान मेरे इस जीवन को बड़ा करो। वो क्या बोलता है? हे भगवान कैसे कमरे पैदा कर दिया, मेरा बाबा गलत है, मेरी मम्मी गलत है, बाबा रामदेव गलत है। क्या जिंदगी है मेरी। और इसके बाद गरीब एग्जाम्स में देख लो, कल पेपर है, कुछ नहीं आता, फिर भी सुबह 8 से शाम के 8 मैं तो फेल हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। फेसबुक पे स्टेटस क्या पढ़े कि ना पढ़े कि कैसे मुश्किल है। फोटो स्टेट की शॉप खुलती है। फिर पास हो सकता है नहीं जरूर। This is the only problem. That ये लोग जो स्टेज पे आए थे इनमें और हम में बस एक ही फर्क था जिनमें they started working because I was like you today, even I am like you and I will be like you, but the point is that I've changed something myself. Getting? Yes sir. Now it's high time to invite that man on stage. इनके साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बोलूं तो हाँ मेरे भाई की तरह, क्या मेरे भाई हैं वो, is my brother. Even चाहे कोई भी बात हो वो वाली या वो वाली हर बात उनसे मेरी शेयर होती है। रात को भी हम लोग साथ ही थे, चीजें शेयर करें। But people
today, gentlemen, आज वो हमारे साथ हैं और काफी long time, you know, sharing a stage with me. So help me welcome, and I call the name of that man. I need a standing ovation. Thanks applause. The boy who is taking the business part. Help me welcome the one and only diplomat of the globe. कौन हूँ, क्या करता हूँ, बता चुका हूँ. Talking about the journey. तो हाँ, ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था, पर ये भी जरूर नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल था. Because of support of my seniors, because of support of all the seniors. कि हाँ, शुरुआत करी तो ये मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पाया क्या खोया. ये अचीवमेंट्स की बात करूँ तो बहुत सारे अचीवमेंट मैंने परचेज करी टाइम पीरियड के अंदर. शुरुआत करने में 7,000 रुपये नहीं थे, तो लोगों ने कमेंट मारे थे. लोग मुझे बोलते रहे 32 लाख रुपये बांटने चला, शूट के तो ले ले. They used to call me a waiter, कि देखो यार वेटर जा रहा है. पर आज हाँ, उस वेटर का दायरा कितना बढ़ गया अगर मैं बताने पे आऊँ तो शायद शो ऑफ मैं भी कर सकता हूँ कि ये जो सूट wearing value saying costing 10,000 rupees, the shoes wearing costing 2,200 rupees, the watch wearing Rolex costing 70,000 rupees. Bank balance and so many things to count on. The key of the car costing 7,41,000 rupees. शुरुआत वेटर बनने से ऐसा ही होती है, उसका एंड कुछ ऐसा होता है, तो क्यों ना वेटर बन जाओ. सही यार. एक इंसान ने एक बार स्टिल रिमेम्बर प्रमोद जी ने मेरे साथ उन्होंने बोला कि तुम जो है गधे बनाते हो, तो उस टाइम पे ईगो हट हो गई थी. उसने एक लड़के की जवाब दिया था कि कोई बात नहीं यार, हम तो कम से कम गधे बनाते हैं. तो वो गधे अपना बोझ तो खुद उड़ाते हैं, तुमने अपने बाप को गधा बना रखा है जो तेरा बोझ उड़ाता है. सामना करा, लेकिन हाँ जैसे मैंने आपको बताया मोटिवेशन इस चीज की नहीं थी कि पैसे कमा रहे हैं, कुछ करना है. तो ओनली मोटिवेशन वाज कि अगर वो इंसान 19 साल की उम्र में ऐसा बोल रहा है, मैं 20 साल में बोल पाया तो शायद मैं 7,572 ये वर्ष निकालूंगा. टुडे आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट टेकिंग द बिजनेस पार्ट, जैसा वीडियो आपके सामने था. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. और बात करूं अपनी सबसे बड़े अचीवमेंट्स की, तो छोटी सी स्टोरी आपको समझाना चाहूंगा मेरे दोस्त कि कभी भी कोई भी इंसान जो सीखता है सामने वाले इंसान से सीखता है. जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि वो सामने वाले इंसान को देखता है, परखता है, फिर सीखता है. प्रैक्टिकली समझाओ तो दो दोस्त थे, दोनों की दोनों कोल माइन होती है, कोयले की खान में काम करते थे. सुबह सुबह नहा धो के गए, साफ सुथरे अंदर गए, तो शाम को काम करते आया थे तो वो डर लगी जाती है फेस पे. तो क्या हुआ कि एक इंसान का चेहरा बिल्कुल काला हो चुका था कोयले के कारण, दूसरा का बिल्कुल साफ था. तो हुआ क्या, जिसका चेहरा साफ था वो इंसान भाग के गया अपना चेहरा धोने के लिए, और जिसका चेहरा गंदा था वो सीधा अपने घर चला गया. हालांकि होना उल्टा चाहिए था. कुछ सोच बता सकता है क्यों? वो इसलिए हुआ मेरे दोस्त कि जिसका चेहरा साफ था उसने देखा दूसरे इंसान को किसका चेहरा गंदा है, तो उसने एज्यूम कर लिया कि यार उसका गंदा है, पूरे दिन काम करने के बाद तो मेरा भी गंदा ही होगा. वो भाग के गया अपना मुंह धोने के लिए. और सिमिलर वे जिसका चेहरा गंदा था उसने देखा सामने का साफ है तो मेरा भी साफ ही होगा, और वो सीधा अपने घर चला गया. सेम गोज विद यू माय डियर फ्रेंड्स. आप लोगों की जिंदगी में वो होता है जो आप अपने सामने इंसान के अंदर देखते हो. आज आपका दोस्त हमारे साथ बोलते थे क्या चल मूवी आई है अग्निपथ देखने चलेंगे, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, मॉल में घूमने चलते हैं. और वो सारे प्रिपरेशन जो शायद आप लोग आज कर रहे होंगे या आपने सोची होगी वो हम भी कर सकते थे, पर हमने नहीं सोची. हम ये सोचते हैं कि यार 2,000 2,500 रुपये कहीं और देने से अच्छा अगर अपनी माँ को एक छोटे से गिफ्ट दे सकते हैं तो क्या कहते हैं. बेटा ऐसे हो रखा है तो मैंने बोला मेरे टेंशन नहीं है, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा. आई विल गो फॉर वॉक. कुछ बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है. तो दैट टाइम शी फेल्ट कि बच्चा कुछ कर रहा है. इन सिमिलर वे आप लोगों से मैं सवाल पूछूं कि आप लोग आज कॉलेज में जाके क्या करते हो? 8 लेक्चर होते हैं, एक ब्रेक होता होगा, 5 लगाते हो, 2 छोड़ते होंगे. सही कह रहा हूँ? कई बार उल्टा भी होता होगा, 2 लगाते हो 5 छोड़ते होंगे. सही कह रहा हूँ? और जो 2 लगाते भी हो क्या तुम पढ़ाई करते हो? उसमें भी अगर फेसबुक पर चैटिंग हो रही होती है, आसपास की लड़की बैठी हुई तो छेड़ते रहोगे, तो बोले कहती हो पर्ची बना के जीरो काटा खेलते रहोगे. इसका कुछ रहता है. सही कह रहा हूँ. ये सब कुछ करने के बाद
आप घर पे जाते होंगे, 5 बजे घर पहुंचते होंगे, उसके बाद आप खाते वाते होंगे, शाम को घूमने चले जाते हो, 7-8 बजे जाते होंगे, 8 बजे आके खाना खाते हो, 9-10 बजे फेसबुक यूज करते हो, 11 बजे सो जाते हो, अगले दिन सुबह कॉलेज में जाते हो, दोबारा असाइनमेंट टेपते हो, मैं मुझे तुम्हारे में बहुत मेहनत करी, यही होता है हमारे जाट में। तो मेरी समझ में ये बात बहुत जल्दी आई जब मैं 4th सेमेस्टर में आता कि यार 1.5 साल मैंने ये काम किया, क्या अगले 2.5 साल में ये काम करता रहूंगा, मेरे को हाथ में क्या मिलेगा, एक डिग्री जिसके ऊपर होगा बीटेक इंजीनियर, 2.5 लाख रुपए सैलरी आपकी। अपने आप से पूछ के देखना मेरे दोस्त, 20,000 रुपए महीने कमाने वाला कौन इंसान आज की डेट में अपने आप को सक्सेसफुल बोलता होगा। और अगर आप बोलते हो अपने आप की मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो बता देता हूं मेरे दोस्त, आज जब मैंने एंटर किया था कॉलेज के अंदर तब 70,000 रुपए फीस थी 1 साल की हमारे कॉलेज की, आज वही फीस 70,000 रुपए सेमेस्टर की है। और आज से 20 साल बाद अगर आपके बेटे ने आपसे गलती से बोल दिया ना मुझे बीटेक करा दो, तो वही बीटेक कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की होगी। अपनी पूरी जिंदगी की कमाने के सामने रख दूंगा मेरे दोस्त, उसको बीटेक नहीं करवाऊंगा। और गलती से आपके बेटे ने बोल दिया कि डैड आई वांट टू डू एन एमबीए, तो मेरे दोस्त 40 लाख रुपए लगेंगे। और 40 लाख रुपए कम का लोन लोगे ना अगर, तो आपकी तो क्या आपके बेटे की डेथ होगी ना, तब तक वो लोन पूरा नहीं होगा। इतना बड़ा 40 लाख रुपए का लोन। आज जितनी हंसी मजाक करके एंजॉय करके जिंदगी को जी लेते हो, उसी जिंदगी को सोच कर देखना सर, आज से 25 साल बाद या 30 साल बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो अगर आप एक महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे ना 25 साल की उम्र में, तो 1 साल का 12 लाख रुपए होता है। 55 साल तक काम करोगे तो 30 साल होते हैं, 1 साल का 12 लाख, यानी 30 साल का 3 करोड़ 60 लाख रुपए। सही कह रहा हूँ? आप कहोगे इन्वेस्टमेंट करते हो 1 करोड़ रुपए जोड़ दूंगा, और आप कहते हो सर मैं इंक्रीमेंट भी जो लगेगा तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए और जोड़ देते हो, थोड़े 6 करोड़ रुपए होते हैं। इससे और बच्चे नहीं कमा पाओगे पूरी जिंदगी में जॉब करने के बाद 6 करोड़ रुपए। अब 6 करोड़ रुपए की मोटिवेशन मत बैठना मेरे दोस्त, बता देता हूँ कि आज जो मैंने आपकी बात को बताई कि आज जो हम बच्चे थे प्रमोद जी से बोलते हैं कि हम सैंडविच वो रोटी पे सॉस 40 होते हैं, हमारा पिज्जा खा रहे हैं, पर आज की डेट को बच्चे को पता होता है कि बड़ी पिज्जा तो बड़ी डोमिनोज हमारे जाट में सिमिलर है। आपका बच्चा कल को आगे बोलेगा ना उठ के कि डैड मुझे ये तस्वीर चाहिए, छोटा सा बच्चा डिमांड करता है आईफोन चाहिए। और मेरे दोस्त आज से 25 साल 30 साल बाद जब आपकी एज 55 साल की होगी, तो अपने खर्चों कैलकुलेट करोगे तो आपके डैड अगर जितना पैसा भी कमाते होंगे 25% खर्च कर देते होंगे, सॉरी 25% बचाते हो, 75% खर्च कर देते हो। आपकी पढ़ाई बीते की फीस, घर में राशन आना है, त्योहार है, ये है वो है, सब कुछ मिला के 25% सेव कर पाते होंगे महीने की सैलरी का। सही कह रहा हूँ? 6.5 करोड़ का 25% लगा दो, 1 करोड़ 50 लाख रुपए आता है। मैं मानता हूँ आप कंजूस हो, अपनी बाइक को आपने सीढ़ी नहीं, एक भी साड़ी नहीं चलाई, तो आप 2 करोड़ बचा लोगे मैक्सिमम। और आज से 30 साल बाद जब आपकी उम्र 55 साल की हो जाएगी ना, 35 साल बाद, आपने दिल्ली या एनसीआर के अंदर एक 100 गज के कहीं पर भी 2 करोड़ रुपए मेरे दोस्त एक झुग्गी भी खरीदी ना, तो कभी तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप बड़ा कर सकते हो। नहीं, पर एक बात जरूर बोलूंगा कि ये नहीं तो क्या, और अगले 2.5-3 साल तक तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, जो भी करेगा तो 3 साल बाद की बात है, 3 साल तक क्या। और सोच कर देखो अगर हम 2 साल 2.5 साल में अगर पहुंच पाए, मैं आप थोड़ी सी बात बोलता हूँ, पढ़ाई करते करते आपने सिर्फ 5,000 महीने कमाए, या फिर एक ग्राफ आपने पूरे 4 साल 5 साल में कंप्लीट करा, तो कैलकुलेट करना 1 साल का 6 लाख रुपए आता है, 1 महीने का 50,000 रुपए। बीटेक के बाद तो वो पैसे मिलेंगे मेरे दोस्त, सोचना जरूर। ये नहीं बोल रहा कि ज्वाइन कर लो तो 32 लाख रुपए मिलेंगे, हम आएंगे सैल्यूट मारेंगे सर ये लो 32 लाख रुपए आपके लिए, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। ज्वाइन करने के बाद भी घर बैठ के अगली बार देखोगे तो मेरे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप अपने लिए बदलाव के लिए तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, प्रॉमिस बात कर सकता हूँ कि अगर पलट कर देखोगे मेरे दोस्त तो एक ही बात बोलोगे यार क्या था और क्या बना दिया। थैंक यू वापस।